जी, आपने पुष्कर को तो सेटल कर दिया है, मगर आपको नहीं लगता कि अब हमें मीरा के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए? वैसे मेरी नजर में है एक अच्छा रिश्ता, अगर आप कहीं तो बात चलाऊं। कहा था ना मैंने कि बता दे। देख थारा भी बुलावा आ गया। वैसे जीजी, आप तो जानती हैं ना आजकल का जमाना कितना खराब है। कहीं ऐसा ना हो कोई ऊंच नीच हो जाए और हम किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहें। इससे पहले कि मीरा कोई गलत कदम उठाए, हमें इसका हाथ किसी अच्छे हाथ में दे देना चाहिए। मामी ठीक कह रही है मॉम, हमें मीरा के बारे में कुछ सोचना चाहिए। ठीक है, मैं पंडित जी से बात करती हूँ। विदिता, तुम बैठ जाओ। नहीं, सॉरी मॉम, लेकिन विधि ने आज मेरे लिए व्रत रखा है, तो आज पूरा दिन वो कुछ नहीं खाएगी। कोई बात नहीं, जूस तो पी सकती है। जब ना विदिता के लिए जूस बना दो। हुकुम, आज तो सारा नाश्ता भौरानी सर ने बनाया है, मारे को तो हाथ भी को नहीं लगाने दिया। विधि, तुमने व्रत रखा तो इतना सारा काम क्यों किया? जब ना बना लेती। कोई बात नहीं माँ, हर रोज तो जमुना ही सब कुछ बनाती है, तो मैंने सोचा आज मैं इसकी मदद कर दूं। क्या हुआ? पराठा गरम है। अरे पुष्कर, ये तुम्हारे हैंड में चोट कैसे लगी? मामी, वो विधि ने फास्ट रखा है, तो सुबह उसके लिए फ्रूट्स काट रहा था, तो चाकू से कट गया। बेटा, तुमने दवाई लगाए? पर डोंट वरी, नाश्ता करते ही लगा लूंगा। मॉम, आप मीरा के बारे में कुछ कह रही थी? शादी के इंतजाम की टेंशन आप मत लेना पुष्कर बना, सारा काम मैं अपने हाथों से करूंगा। आप लोग तो बस लड़का फाइनल कर दो। इसलिए कहा था कि फोटो दिखा दे। अब तो वो फोटो वाला गया, तो नहीं तो कोई और ही मिलेगा। नो वे बेला, मैं सिर्फ लव मैरिज ही करूंगी। मीरा, भगवान झूठ ना बुलवाए, अरेंज मैरिज लव मैरिज से ज्यादा अच्छी होती है। अब पुष्कर भैया और अपनी विदिता भाभी को ही देख लो, दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं ना, कितना प्यार करते हैं एक दूसरे को। पुष्कर बनना था कि कितनी तारीफ करूं, कितना चोखा खानदान लाए हैं हमारे वास्ते। वाह, जे आ गया दाल में कंकर। सासू माँ, कभी कभी ना यही दाल का कंकड़ दाल को स्वाद बना देता है। हाँ, टेढ़े मेढ़े मुंह बनाना बंद कर और हमारी जरा इम्पोर्टेंट बात सुन। पुष्कर विदिता ना जितना ऊपर से खुश दिखा रहे हैं ना, अंदर ही अंदर उतने खुश कोनी है। रे मारे भोले जमाई सा ब्याह करे है मारे छोरी से, भगा के ले जाए है मारी छोरी को, और अपना अपना बोल के विदिता की तारीफ करते थारी जबान को नहीं थकती। हमारा मतलब वो कोनी था। अब क्या? अरे बेला, ये साधुओं जैसा चोला कट्ठे से पहनाई, पर ये है किसका? मीरा ने दिए, चौकी है ना। वैसे तो विदिता मारे बहन जैसी है, पर जब देखो मने अट्टे से ठड़काने में लगी है। मने से बात भी कोनी करे अच्छी तरह। वो तो ब्याह के बाद से पूरी की पूरी बदल ही गई। अरे सासू माँ, तब से यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ तो है जो मतलब खराब है। हाँ मासा, आज देखा को नहीं कैसे सबके लिए नाश्ता अपने हाथों से बनाया, फिर पुष्कर जी के लिए व्रत भी रखा। मने तो लागे है जैसे सब कुछ नाटक होवे। इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। पूरी दाल ही काली है, वो भी बिना तड़के के।
11:40 हो गए। 12 बजे डॉक्टर आने वाली है। कुछ गड़बड़ ना हो जाए बस। पुष्कर जी को यकीन हो जाए कि वो मेरी बचपन की सहेली ही है। कान्हा जी। अब विदिता, छोरी तन्ने सुबह से कुछ खाया को नहीं। मैं थारे लिए व्रत का कुछ बना के लाती हूँ। नहीं माँ साहब, आप रहने दीजिए। मैंने जूस पिया है ना, और अभी कुछ खाने का मन भी नहीं है। मैंने पुष्कर जी को बताया है कि दामिनी मेरी बचपन की सहेली है, पर मासा और बेला ने उनको देख लिया तो मेरा ये झूठ पकड़ा जाएगा। बेला, वो बड़े वाला टीवी है ना, उस पे शाहरुख खान की पिक्चर आ रही है। साथ बैठ के देखते बड़ा मजा आएगा। तुम दोनों आराम से बैठ के पिक्चर देख लेना, मैं अभी आती हूँ, मुझे देर हो रही है। लेकिन तू कटे जा रही है विधि, तू भी चल हमारे साथ। जरूर देखती बेला, पर आज बाजार में बहुत अच्छी सेल लगी है। कपड़े और मेकअप का सामान बहुत सस्ते में मिल रहा है। ये देख, न्यूज़पेपर में भी आया है। 50%। बेला, मैं क्या बोल रहा हूँ, फिल्म तो हम कभी भी देख लेंगे। शॉपिंग चलते हैं। अरे बाजार में कट्ठे पैर तुड़ाते घूमते रहोगे, आप फिल्म ही देख लो। नहीं मासा, रंगीले ने हमारे मन की बात ही कह दी। मैंने तो शॉपिंग ही जाना है। चल रंगीले। अरे बावली, मन ने भी साथ ले चल। भाभी, भाभी मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सुनो ना, हम बाद में आराम से बैठ के बात करते हैं ना। नहीं भाभी, अभी करनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। भाभी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप भाई और मॉम को कहिए ना कि मेरे लिए कोई लड़का ना देखे। मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। और आप ही बताइए, शादी की इतनी जल्दी क्या है? अभी लड़का तो देखने दो मीरा, और ऐसे कामों में बहुत समय लगता है। थोड़ी ना हाथों हाथ तुम्हारी शादी करवा रहे। नहीं भाभी, आप तो जानती हो ना, इस घर में आज तक जो भी हुआ है अचानक से हुआ है। आज बात चली है, कल को रिश्ता आ गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी भाभी। तुम टेंशन मत लो, मैं माँ से बात करूंगी, ठीक है? तुम जाओ, मैं देखती हूँ। ओके भाभी। हाय विदिता। डॉक्टर दामिनी, आइए ना। ये क्या, ऐसे मिलोगी मुझसे, वो भी इतने सालों के बाद? हाँ, काफी सालों बाद मिल रहे हैं। सॉरी, मेरी वजह से आपको ये सब करना पड़ रहा है। इट्स ओके। एक तो चुपचाप बिना बताए शादी कर ली, और अब मुझे अपना ससुराल दिखाओगी नहीं? आओ ना। पहले ये लो। दामिनी, ये मेरे पतिदेव, यानी तुम्हारे जीजो सा, पुष्कर राठौर। नमस्ते। नमस्ते। तुम्हें देख के समझ में आ गया मुझे कि ये चट मंगनी पट ब्याह क्यों हुआ था। अरे इतने गुड लुकिंग लड़के आजकल मिलते कहाँ हैं? वेरी नाइस टू मीट यू पुष्कर। बैठिए ना। थैंक यू। मुझे आज ही पता चला आपके बारे में। आप शादी पे नहीं आई? एक्चुअली मैं शहर में नहीं थी, इसलिए नहीं आ सकी, वरना हम दोनों के बीच एक पैक्ट था कि हम दोनों ही एक दूसरे के लिए दूल्हा सेलेक्ट करेंगे, है ना? माफ कीजिएगा, लेकिन आप दोनों की उम्र में अच्छा खासा फर्क नजर आता है। लगता नहीं कि आप दोस्त रहे होंगे। बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। एक्चुअली मैं उस स्कूल में इंटर्न टीचर थी जहां विदिता पढ़ रही थी। बस एक दिन मुलाकात हुई और हमारी दोस्ती हो गई। दिल के रिश्तों ने उम्र का फर्क ही भुला दिया। मुझे लगता है मुझे आप दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। आप बातें कीजिए, मैं आता हूँ।
अरे नहीं नहीं पुष्कर जी, आप बैठिए ना। हाँ, मैं तो तुम दोनों से मिलने आई हूँ। इनफैक्ट तुमसे मिलने आई हूँ। मैं भी तो जानूं कि मेरी इस छोटी सी सहेली ने किसको सेलेक्ट किया। बाय द वे, तुम करते क्या हो? मॉम का एक एजुकेशनल ट्रस्ट है राजस्थान में, चेन है स्कूल्स की, जिसे मैं आजकल अकेला संभाल रहा हूँ। राजस्थान में अच्छा खासा नाम है हमारा। वाओ, दैट्स वेरी गुड टू हियर। मतलब काफी समय से तुम घर की हर चीज खुद ही हैंडल करते हो। ये आसान नहीं हुआ होगा ना, इतने कम समय में इतनी सारी जिम्मेदारियां लेकर। क्वाइट टफ इट इज। काफी अकेले भी महसूस करते होगे तुम। अब वक्त वक्त की बात है। विधि के आने से सारा अकेलापन, सारी कमियां दूर हो गई। फिर भी इतना सब कुछ अकेले संभालना आसान नहीं हुआ होगा ना? जिंदगी आसान हो तो बोरिंग लगने लगती है दामिनी जी, और मुझे एडवेंचर पसंद है। मजा आता है जब लाइफ के अप्स एंड डाउन्स चैलेंज करते हैं। वैसे आप दोनों पहली बार कहाँ मिले थे? मंडोर। पहले हम खेजरला के स्कूल में मिले थे। स्कूल का साथ 1 साल ही रहा, बाद में मैं मंडोर चली गई कॉलेज की पढ़ाई के लिए। हाँ, और इत्तेफाकन मेरा भी ट्रांसफर मंडोर में ही हो गया, और फिर हम फिर मिले और हमारी दोस्ती और गहरी हो गई। इंटरेस्टिंग। वैसे अश्विन भाई साहब ने भी कभी आपका जिक्र नहीं किया। आप उन्हें तो जानती हैं ना? ऑफ कोर्स जानती हूँ मैं उन्हें, लेकिन मेरा घर पे आना जाना नहीं हो पाया। लेकिन विदिता ने मुझे उनके बारे में सब बताया हुआ है। जीजू सा ने कितने बार बुलाया है इसे, पर ये मैडम तो हमेशा बिजी रहती है। विदिता, देखना मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ। वो शॉपिंग करने गई थी और पर्स अट्ठे ही छोड़ गई। वो ना, मैंने कुछ पैसे चाहिए थे। अरे बेला, तुमने पहचाना नहीं इन्हें? ये विधि की दोस्त है दामिनी। जरूर कॉलेज की होगी, घर में तो को नहीं देखा। वैसे भी इसके पढ़ाकू दोस्तों के साथ हमारा मेल को नहीं बैठता था। ओ विदिता, पैसे जल्दी दे देना, लेट हो रहा है। हाँ बेला, आओ मैं पैसे देता हूँ। मुझे लगता है मेरा ज्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। पुष्कर को शायद हम पे शक हो रहा है। बातें बहुत सी और जाननी है मुझे, लेकिन अभी का समय सही नहीं होगा। हमें फिर से मिलना होगा। जी, मैं आपको फोन करती हूँ। जीजू साहब जल्दी करो ना, वो मासा और रंगीला बाहर इंतजार कर रहे हैं हमारा। हाँ, बहुत होंगे। इतने सारे पैसे, बहुत से भी बहुत है जीजू साहब। थैंक यू, आपका दिल ना बहुत बड़ा है। बाय बाय विधि, बाय। अरे आपने कुछ लिया नहीं? जमुना,
अरे रुक जाओ, मैं अभी नहीं रुक पाऊंगी, मुझे जाना होगा। मिलने आई थी सो मिल ली। हमारी सहेलियों की बातें तो कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन अभी मुझे कहीं जाना है। I'll see you later. And it was very nice to meet you, पुष्कर। Same here. I'll see you. आओ। Unfortunately मुझे अब निकलना होगा विदिता, तुम अपना ख्याल रखो। मुझे तुम्हारे पति के बारे में और जानकारी चाहिए होगी, क्योंकि इतना तो मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारे पति में प्रॉब्लम जरूर है और उसका इलाज जरूरी है, लेकिन इसके लिए हमें फिर से मिलना होगा। मैं 10 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। या इसीलिए कहा था मैंने कि दो सहेलियों के बीच में मेरा क्या काम। देखिए आपको कैसे अकेले में बातें करनी पड़ रही। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है पुष्कर जी। वो तो बस मुझे घर आने का न्योता दे रही थी। हाँ पुष्कर, तुम भी मेरे घर जरूर आना। जरूर। वैसे हमारी मुलाकात तो अब होती रहेगी, एक ही शहर में जो है। बहुत सी बातें करनी है हमें, किश्तों में करेंगे। सच कहूँ तो विधि घर पे अकेले बोर हो जाती है। बहुत खुशी हुई जानकर कि इसकी एक फ्रेंड जोधपुर में भी है। अच्छा हुआ आप आ गए। मुझे भी बहुत खुशी हुई है इतने सालों के बाद उससे दोबारा मिलकर। चलिए आपको घर छोड़ दूं? अरे नहीं नहीं, मैं अपनी कार से आई हूँ, डोंट वरी। ओके। सॉरी, मैं आपसे पूछना भूल गया। कॉलेज में आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती थी? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी? हाँ, साइकोलॉजी के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाती थी, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश। और हम तो ऐसे प्रार्थना करते थे कि बाकी टीचर की जगह भी दामिनी हमें पढ़ाए। सच में बहुत अच्छे दिन थे, नहीं? हमने बहुत एंजॉय किया। ग्रेट। एनीवे, मुझे लगता मुझे चलना चाहिए, बहुत देर हो रही है। I'll see you both later. See ya. Take care. दामिनी, बिजली, नाइस। यहाँ तक तो निपट गया, पर आगे आगे कैसे होगा सब? पुष्कर जी को बिना बताए कैसे करूंगी? कहीं पुष्कर जी को दामिनी का सच पता चल गया तो? दामिनी, विधि की खास सहेली, लेकिन विधि ने आज तक उसका नाम नहीं लिया। स्ट्रेंज। पुष्कर, जी मॉम? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कीजिए ना मॉम। विदिता तुम्हारे लिए व्रत रखती है, नाश्ता बनाती है, पर अपने आप में खुश नहीं लगती है। डोंट स्ट्रेस मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा मैं चलता हूँ। पुष्कर, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। सॉरी मॉम, कहिए। तुम दोनों एक दूसरे के लिए इतना कर रहे हो, फिर भी तुम दोनों के बीच दूरियां दिखती है। प्लीज सच सच बताओ। आप सही कह रही हैं माँ। मैं आज तक आपको टेंशन नहीं देना चाहता था, इसलिए झूठ बोल रहा था। यही दिखाता था कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है, पर अब और झूठ नहीं बोल पाऊंगा माँ। सच तो ये है कि हमारे बीच में कुछ भी सही नहीं है माँ। अब मुझे लगता है इसमें मेरी गलती है, मैं ही गलत हूं।